Hi everyone, my name is Bhupesh and welcome to our channel UK Diaries of a Working Couple। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके में बिन्स के बारे में। जब भी आप यूके में घर लेने जाते हो तो आप हमेशा देखते हो यूके में घरों के बाहर 3 या 4 तरीके के बिन्स पड़े होते हैं। तो हमेशा ये कन्फ्यूजन होता है कि किस बिन में हमें डालना क्या है, किस दिन हमारा कलेक्शन के लिए आएगा, किस बिन में हम क्या डाल सकते हैं और क्या नहीं डाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे कि किस बिन में क्या डालना है, ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगी, किस दिन आपका बिन कलेक्शन होगा। यूके में गार्बेज कलेक्शन बिन्स जो होती हैं वो काउंटी बाय काउंटी डिफर करती हैं। काउंटीज़ में नॉर्मली आपको 3 बिन्स दिखाई देंगी, कुछ काउंटीज़ में आपको घरों के बाहर 4 बिन दिखाई देंगी। फ्लैट्स में रहते हो तो नॉर्मली फ्लैट्स का एक कंबाइंड कॉमन बिन्स होते हैं वहाँ पे, और अगर आप घरों में रहते हो तो आपके अलग अलग बिन्स होते हैं आपके अलग अलग गार्बेज आइटम्स के लिए। 1 जनवरी 2015 के बाद से यूके का वेस्ट रेगुलेशन एक्ट फोर्स में आया था, और उसके हिसाब से हर एक बिजनेस को, हाउस होल्ड को, उन्हें फुली सेग्रीगेट करना होता है अपने जनरल वेस्ट को और रिसाइक्लेबल वेस्ट को। और दिस इवन इंक्लूड्स कि आपको ट्राई मिक्स रिसाइक्लेबल आइटम्स जैसे होते हैं, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, मेटल, ग्लास। कुछ कंडीशंस में कुछ काउंसिल्स आपको ये बोलती हैं कि आप इनको भी आप एक सेपरेट बिन में डालो। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि 2015 onwards you have to go and you have to check your council website and you have to follow what your council is saying. जब भी आप यूके मूव करते हो, जब आप घर के बाहर बिन्स देखते हो या आपका एजेंट जब आपको ये बताता है कि आपको ये बिन्स को यूज़ करना है अपने आइटम्स को बाहर रखने के लिए, अपने वेस्ट को बाहर रखने के लिए, तो सबसे बड़ा ये कन्फ्यूजन होता है कि यार ये कार्डबोर्ड किस में डाल सकता हूँ मैं, अपने पॉलीथिन्स किस में मुझे डालने हैं, या तो पॉली बैग्स हैं तो मुझे अपने ग्लास बॉटल्स कहाँ डालनी है, मुझे अपने फूड आइटम्स कहाँ डालने हैं, मुझे अपने डाइपर्स या सैनिटरी पैड्स कहाँ डालने हैं। ये कन्फ्यूजन जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। जब हम यहाँ पे आए थे, वी हैव गॉन थ्रू द सेम इशू, वी हैव गॉन थ्रू द सेम प्रॉब्लम, एंड देन वी रियलाइज व्हाई डोंट वी मेक अ वीडियो एंड सी हाउ टू फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन। सो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी और आप कैसे जानेंगे कि आपको किस बिन में क्या डालना है। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करिए और जिस काउंसिल में भी आप रहते हैं उसको सर्च किया। फॉर एग्जाम्पल मैं लीड्स में रहता हूँ, मैंने सर्च किया लीड सिटी काउंसिल। जैसे मैंने लीड सिटी काउंसिल का पेज मैंने ओपन किया यहाँ पे, ये उनका फर्स्ट पेज है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। और इन्होंने सारे अपने ऑप्शन मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ में ही ये ऑप्शन आते हैं जिसको हम बोलते हैं बिन, वेस्ट एंड रिसाइकलिंग। हमने यहाँ पे क्लिक किया और इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका इसमें चेक योर बिन डे, रिपोर्ट और बेस्ट बिन कलेक्शन, व्हाट टू पुट इन योर बिन, रिक्वेस्ट अ बिन। अगर आपके पास कुछ और भी वेस्ट आइटम है जिनको आपको लेके जाना है तो आप कहाँ लेके जा सकते हो, अनवांटेड आइटम के लिए क्या कर सकते हो यहाँ पे, अगर कलेक्शन के साथ इशू है तो भी कैसा रिपोर्ट करना है, भी रिक्वेस्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट टू पुट इन योर बिन। हम शुरुआत करेंगे लीड सिटी काउंसिल से, इसके बाद हम बाकी काउंसिल्स को भी चेक करेंगे। हमने यहाँ पे क्लिक किया तो लीड्स में नॉर्मली हमारे यहाँ 3 to 4 बिन्स आते हैं, जिसमें ब्लैक जनरल वेस्ट बिन होती है, ग्रीन रिसाइकल बिन होती है, ब्राउन गार्डन वेस्ट बिन होती है, और कुछ एरियाज में यहाँ पे वो हमें फूड वेस्ट बिन भी देते हैं। अगर आपके घर में कोई पेशेंट है तो आप इनफैक्ट उनसे मेडिकल वेस्ट कलेक्शन के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर हम क्लिक करते हैं ब्लैक जनरल वेस्ट बिन पे, तो ये पेज आपको हमेशा ये बताएगा कि आप ब्लैक बिन में आप क्या डाल सकते हो। सो बेसिकली ब्लैक बिन इज फॉर जनरल हाउस होल्ड वेस्ट। जनरल हाउस वेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके फूड आइटम्स आते हैं। जो जिस अगर से मैं रहता हूँ वहाँ पे इनफैक्ट हमसे ये कहा जाता है कि जो फूड आइटम्स हैं, वेस्ट फूड आइटम्स, वो भी हम इसमें डालें। आपको डाइपर्स या आपको नैपीज भी इसी में डालने पड़ते हैं। और ये वेबसाइट आपको ये भी बताएगी, ये लिंक आपको ये भी बताएगा कि आपको उसमें क्या नहीं डालना है। फॉर एग्जाम्पल लीड्स में वो बोलते हैं कि आपको बैटरीज या लो एनर्जी लाइट बल्ब्स, गैस बॉटल्स, व्हीकल के पार्ट, पेंट, रबल और ब्रिक्स, सॉइल या लार्ज ब्रांचेस, सिरिंजेस या निडल्स नहीं डालने हैं। इसी तरीके से अगर हम पीछे जाएं, अगर हम ये देखें कि ग्रीन रिसाइकल बिन में क्या डालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सारे आपके मेटल, कार्डबोर्ड्स, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, एल्यूमिनियम, एरोसॉल, बबल रैप, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, करियर बैग, कार्टून टेट्रा पैक्स, प्लास्टिक बॉटल और डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक्स जो नॉर्मली होते हैं, जिसपे आपको अगर आप कभी भी कुछ आइटम लेके आते हो देखते हो कि उस पर एक रिसाइकल का एक लोगो बना के एक नंबर लिखा होता है, तो आप वहाँ से पता लगा सकते हो। और ये भी बताता है कि आपको इसमें क्या नहीं डालना है। ऐसा कोई भी कंपोस्टेबल और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है तो आपको यहाँ पे नहीं डालना है, वो आपका हमेशा ब्लैक बिन में जाएगा।
अगला देखिए ब्राउन बिन। तो ब्राउन बिन नॉर्मली जो होता है वो होता है गार्डन वेस्ट के लिए लीड्स में। तो अगर आप गार्डनिंग करते हो, आपके घर से कुछ ऐसे वेस्ट आइटम निकलते हैं गार्डन के लिए, तो आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली इसमें फ्लावर प्लांट, ग्रास कटिंग्स, हेज क्लिप्स, लीव्स, ट्विग्स, सारी चीज़ें आती हैं। और इसमें कभी भी भूल के हमें मोटी ब्रांचेज हो गई आपके, या फूड वेस्ट हो गया, या हॉग वीड हो गया, को पेट्स की बेडिंग्स नहीं डालनी है, उनका वेस्ट नहीं डालना है, कोई रबल नहीं डालना है, सॉइल या कंपोस्ट भी यहाँ पे नहीं डालना है। कुछ दिल्ली सिटी काउंसिल के कुछ एरियाज़ में पहले वो एक फूड वेस्ट बिन भी देते थे, बट ड्यू टू कोविड एंड एवरीथिंग इट हैज़ बीन सस्पेंडेड फॉर क्वाइट सम टाइम। बट आज के दिन में अभी भी रॉकवेल या साउथ ईस्ट एरिया में ये चलता है। और यहाँ पे नॉर्मली आपको सारे डेयरी प्रोडक्ट हो गए, ब्रेड पेस्ट्रीज हो गई, कुक्ड अनकुक्ड मीट हो गया, पास्ता हो गए, लेफ्ट ओवर्स हो गए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डालनी होती है। और इसमें कभी भी भूल के किसी भी तरीके की पैकिंग, प्लास्टिक बैग्स या पेट वेस्ट नहीं। ये तो हो गया हमारा लीड्स सिटी काउंसिल के बारे में। अगर हम ऐसे ही बाकी काउंसिल्स के बारे में देखें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे शेफील्ड सिटी काउंसिल का ओपन किया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरा बिन एंड रिसाइकलिंग के लिए। हमने यहाँ के लिंक पे क्लिक किया और हमें यहाँ पे आ गया हाउ टू यूज़ योर बिन्स। जब भी आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो आपको बताएगा कि किस बिन में क्या डालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा तो लीड्स सिटी काउंसिल में जो ब्राउन बिल था, लीड्स सिटी काउंसिल में जो ब्राउन बिन था उसमें हम डालते थे गार्डन वेस्ट। बट शेफील्ड सिटी काउंसिल में यही ब्राउन बिन यूज़ होता है आपके ग्लास कैंस के लिए, टिन्स के लिए और प्लास्टिक बॉटल्स के लिए। लीड्स में नॉर्मली आपको एक ब्लू बिन नहीं देते, बट शेफील्ड में आपको एक ब्लू बिन मिलता है जो कि आपके पेपर और कार्डबोर्ड के लिए जाता है। और जो भी आपका बाकी अदर वेस्ट हैं, आपके टेट्रा यूज़ के पैक्स हो गए या बाकी सारी चीज़ें हो गई, वो आपकी जाती हैं हमेशा थर्ड बिन के अंदर। अगर हम ऐसे ही देखें अपना नॉटिंघम सिटी काउंसिल के लिए यहाँ पे, तो अगर हम इनकी वेबसाइट ओपन करें और हम यहाँ पे सर्च करें बिन एंड रबिश कलेक्शन के ऊपर, तो आपके यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। तो हाउस होल्ड वेस्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो वो बताता है नॉर्मली ग्रीन बिन जो होता है वो हाउस होल्ड रबिश के लिए हम यूज़ करते हैं नॉटिंघम में। तो इसी तरीके से अगर आप नीचे जाएंगे तो रिसाइकलिंग बिन कई जगहों पे वहाँ पे होती है, ब्राउन कलर की भी होती है, जिसमें आपको कैटलॉग, फूड और ड्रिंक कैंस डालने होते हैं, प्लास्टिक बैग्स डालने होते हैं। लेकिन आपको जो फूड आइटम्स और बाकी चीज़ें होंगी वो सब जाती हैं आपकी ग्रीन बिन में। फिर हम जाते हैं और हम देखते हैं अपना एक और काउंसिल के ऊपर, ब्रिस्टल के ऊपर, कि हमारी वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या है। ब्रिस्टल काउंसिल की वेबसाइट यूज़ की हमने, यहाँ पे गए, इससे पहले हम गए यहाँ पे ऑनलाइन, हम इसकी वेबसाइट पे हम जाते हैं बिन एंड रिसाइकलिंग के ऊपर, हमने यहाँ पे क्लिक किया और ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देगा कि आपको कलेक्शन की डेट्स क्या है, यहाँ पे आपके पोर्टल्स कैसे हैं, व्हाट गोज इन योर बिन एंड योर बॉक्सेस। तो अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे ब्लैक रिसाइकलिंग बॉक्सेस है, ग्रीन रिसाइकलिंग बॉक्स है, ब्लू रिसाइकलिंग बॉक्स है, ब्राउन फूड वेस्ट बिन है, ब्लैक बिली बिन है। तो अगर हम एक चेक करते हैं फॉर एग्जाम्पल ब्लैक रिसाइकलिंग बॉक्स, तो यहाँ पे एक पूरी लिस्ट दी होती है कि आप क्या डाल सकते हो और क्या नहीं डाल सकते हो। सिमिलर तरीके से अगर हम जाएँ और हम देखें ग्रीन रिसाइकलिंग बॉक्स में, तो यहाँ पे भी वो आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्लियरली मेंशन होती है कि व्हाट यू कैन पुट एंड व्हाट यू कैन नॉट पुट। सेम गोज फॉर ब्लू रिसाइकलिंग बैग, जिसमें आप कार्डबोर्ड, ब्राउन पेपर डाल सकते हो। और फिर आता है आपका ब्राउन फूड वेस्ट बिन एंड कैडी, जिसमें आपको नॉर्मली फूड आइटम्स यहाँ पे डालते हो। कार्डिफ की काउंसिल की वेबसाइट ओपन की, हम रेजिडेंट्स पे गए, रेजिडेंट्स के सेक्शन में आपको क्लिक करना है रिसाइकिल एंड वेस्ट कलेक्शन के ऊपर। इसके बाद ये आपको सारे ऑप्शन बता देगा कि अगर आपको ग्रीन है तो आपको रिसाइकलिंग के लिए जाना है, जनरल वेस्ट के लिए ब्लैक यूज़ करना है, फूड के लिए आपको ब्राउन कैडीज यूज़ करने हैं, ग्लासेस के लिए आपको ब्लू यूज़ करनी है, और गार्डन वेस्ट के लिए भी आपको डिफरेंटली मार्क्ड ग्रीन बैग यूज़ करना है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि किस दिन हमको अपना कलेक्शन के लिए हमें ये अपना बिन बाहर रखना पड़ेगा। तो हर एक काउंसिल एक कैलेंडर पब्लिश करती है उनके वेबसाइट पे। तो अगर हम ये लीड सिटी काउंसिल का देखें, हम इस पे जाएं बिन वेस्ट एंड रिसाइकलिंग के ऊपर, तो यहाँ पे आता है चेक योर बिन डे। आपको यहाँ क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपना पोस्ट कोड डालना है। पोस्ट कोड डाला, हमने लुकअप द एड्रेस किया, मैंने फॉर एग्जाम्पल एक घर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे लॉन्च और मैंने किया। सो यहाँ पे मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ब्लैक बिन कलेक्शन का डेट क्या है, ब्राउन बिन कलेक्शन का डेट क्या है, ग्रीन बिन कलेक्शन का डेट क्या है। तो लीड्स में नॉर्मली जो सारे कलेक्शंस होते हैं ये आपके फोर्टनाइटली होते हैं, इसका मतलब हर 2 हफ्ते के बाद होते हैं। बहुत सारी कंडीशंस में जब ठंड का मौसम स्टार्ट होता है तो नॉर्मली अक्टूबर के बाद आपके ब्राउन बिन के कलेक्शंस नहीं होते, क्योंकि नॉर्मली लोग गार्डनिंग नहीं करते उस समय। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी और आप यहाँ पे इनफैक्ट प्रिंट कैलेंडर करके अगले 13 बिन कलेक्शंस की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आप सेव करके देख सकते हो। सिमिलर तरीके से यही इन्फॉर्मेशन आपको शेफील्ड की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे
अपना बेसिकली अपना पोस्ट कोड डालना। सेम तरीके से यही इन्फॉर्मेशन आपको ऑलमोस्ट हर एक सिटी काउंसिल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन ये आता है कि मेरे घर पे बिन नहीं है या मेरा बिन खो गया है, उस कंडीशन में आप काउंसिल की वेबसाइट पे जाके वहाँ पर रिक्वेस्ट आप बिन का भी ऑप्शन कर सकते हो। तो नॉर्मली आपको एक कॉस्ट भी बता देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लीड्स में बात करूं और अगर मैं ब्लैक जनरल बेस्ड बिन लेना चाहता हूँ स्मॉल एंड स्टैंडर्ड, तो 20 पाउंड का आता है। नॉर्मली हमें पे करना होता है फॉर द एडमिन चार्जेस। नॉर्मली वो हमें काउंसिल फ्री में देती है, बट आपको एडमिन चार्जेस पर भी पे करने पड़ते हैं। ब्लैक हैंड बिन्स जो नॉर्मली होते हैं वो 14 पाउंड्स के आसपास के हैं, ब्राउन बिन 20 पाउंड के हैं। नॉर्मली ग्रीन रिसाइकलिंग बिन जो होती है फ्री होती है। ये आपको ये भी ऑप्शन देता है कि अगर आपकी बिन चोरी हो गई है तो भी आप यहाँ पे रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो। डैमेज बिन है तो भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप घर मूव कर रहे हैं तो भी कर सकते हो। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा वेस्ट निकल रहे हैं तो भी आप रिक्वेस्ट यहाँ पे रेज कर सकते हो। और नॉर्मली जब भी आप ये रिक्वेस्ट रेज करते हो तो 2 वीक के अंदर आपके घर पे बिन्स आ जाते हैं। कई बार हम ये भी देखते हैं कि हमारा बिन कलेक्शन नहीं हुआ है किसी स्पेसिफिक दिन पे, तो उस कंडीशन में अगर आप काउंसिल की वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे अगेन एक ऑनलाइन फॉर्म भर के नॉर्मली उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। बट मैनी टाइम्स हमने ये देखा कि अगर आपने कुछ गलत आइटम किसी गलत बॉक्स में डाला हुआ है, उस कंडीशन में जो बिन कलेक्शन के लिए आते हैं वो आपका एक टैग लगा के जाते हैं कि आपको ये आइटम उसमें नहीं डालने थे, और फिर आप अगले दिन वो आइटम रिमूव कर दो और वो आपका नेक्स्ट टाइम वो आएंगे लेके जाएंगे। बट ट्रस्ट में अगर आपने ये गलती की है तो आपको, अगर आपका बिन फुल है, फॉर एग्जांपल आपने रिसाइकलिंग बिन में अगर आपने कुछ फूड आइटम डाल दिया है या प्लांट के ट्विक्स डाल दिए और आपका बिन फुल है तो वो लेके नहीं जाएंगे। आपको अगले 2 हफ्ते के लिए वेट करना पड़ेगा जब तक वो दोबारा नहीं आते। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप सही चीज़ें ही सही बिन में डालते हो। सो इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिसको आप कहीं भी नहीं डाल सकते। फॉर एग्जांपल यू आर चेंजिंग हाउस और यू मूविंग बैक टू इंडिया और आपके घर में कुछ ऐसे आइटम्स पड़े हैं जो कि आप किसी भी बिन में नहीं जा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपके डूबे हो गए, आपके बेड्स हो गए। उस कंडीशन में नॉर्मली वो क्या बोलते हैं कि आप पहले तो उसको किसी लोकल चैरिटी या लोकल कम्युनिटी हाउस पे जाके उनको देने की कोशिश करो, और अगर वो नहीं होता है तो आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो काउंसिल को कि वो आके आपकी चीज़ें लेके जाए। बट इसके लिए नॉर्मली वो आपकी एक सर्टेन अमाउंट जो होते हैं वो चार्ज करते हैं। जैसा कि हमने देखा बहुत सारी जगहों पे आपको ग्लास बॉटल के रिसाइकलिंग के ऑप्शंस डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लीड्स की बात करूं तो लीड्स में नॉर्मली आपका ग्लास बॉटल किसी भी बिन में डालना अलाउड नहीं है, और अगर आपको ग्लास बॉटल रिसाइकिल करनी है तो उस कंडीशन में आपको नियरेस्ट अपने जो बॉटल बैंक्स होते हैं वहाँ पे जाके उनको सबमिट करना होता है। सो अगला एक क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि अगर मैंने कुछ गलत बिन में डाल दिया तो नॉर्मली क्या हो सकता है। अगर काउंसिल ये ऑब्जर्व करती है कि आपने वो चीज़ें जानबूझ के डाल दी हैं, आप कंटिन्यूस वैसा करते हो, तो उस कंडीशन में नॉर्मली आपको वो फिक्स पेनल्टी नोटिस इशू कर सकती हैं। बट तो पहले वो ये देखते हैं कि कहीं आपने गलती से तो नहीं डाल दिया। तो इसलिए कभी भी आप देखोगे अगर आपने गलती से कुछ डाला हुआ है तो हमेशा आपको एक नोटिस लगा के देंगे कि इस बिन में आपको डालना क्या क्या है। भी इन किन कंडीशन में वो आपको एक फिक्स पेनल्टी नोटिस दे सकते हैं। वो कंडीशंस होती हैं अगर आप इन केस एक न्यूसेंस कॉज कर रहे हो पब्लिक को। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसा वेस्ट आइटम डाल के रखा है और ओपन रखा है जिसकी वजह से एक जो भी आसपास से वहाँ से गुजर रहा है उसको एक इशू आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको एक फिक्स पेनल्टी नोटिस दे सकते हैं। अगर आपने अपना बिन रास्ते में ऐसी जगह रख दिया है कि जहाँ पे आपके नेबर्स को आने जाने में दिक्कत हो रही है, दे कैन नॉट वॉक और दे कैन नॉट यूज देयर व्हील चेयर ऑन द, उस कंडीशन में भी आपको एक फिक्स पेनल्टी नोटिस आ सकती है। अगर आप किसी का पेवमेंट या स्ट्रीट को ब्लॉक करते हो अपने बिन्स को रखते हुए, तो वहाँ पे भी आपको एक फिक्स पेनल्टी नोटिस आ सकती है। अगर आप किसी बिन बॉक्स में ऐसा कोई फूड आइटम डाल रखा है जो कि फॉक्सेस या रैट्स को भी या किसी और वर्मन्स को भी लेके आता है, तो उस कंडीशन में भी आपको एक फिक्स पेनल्टी नोटिस दे सकते हैं। और जो पेनल्टीज होती हैं या जो वो कैसे आती है, सबसे पहले तो वो आपको एक रिटन वार्निंग देते हैं जिसमें आपको एक लेटर लिखते हैं और ये एक्सप्लेन करते हैं कि आपने कौन सा रूल ब्रेक किया है, इसकी वजह से इशू क्या हो सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और अगर आप उसे फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा। सेकंड स्टेप पे आता है नोटिस ऑफ इंटेंट। इसमें ड्यूरिंग दिस फेज नॉर्मली जो हाउस होल्डर्स होते हैं उनको एक फिक्स पेनल्टी नोटिस मिल सकता है। वहाँ पे उनको ये बताया जाएगा कि आपको कितने दिन में पे करना है, और साथ में ये भी उनको राइट टू एक्सप्लेन करने का होता है कि उन्हें अमाउंट क्यों नहीं पे करना है। और जो थर्ड स्टेज होती है वो आपकी होती है फाइनल नोटिस। ये आपके जो नोटिस ऑफ इंटेंट के 28 डेज के बाद होती है, और इसमें आपको ये बताया जाता है उनको पेनल्टी क्यों मिली हुई है,
कितना उनको पे करना। नॉर्मली 80 पाउंड का एक रेंज होता है इसमें। डेडलाइन क्या है पेमेंट की, व्हाट विल हैपन कि अगर आप पहले पेनाल्टी पे करो, बहुत सारे केसेस में अगर आप पेनाल्टी पहले पे करते हो तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है वहाँ पे। क्या होगा अगर आप नहीं पे करोगे और आप उसको अपील कैसे कर सकते हो, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। आप काउंसिल की वेबसाइट पे सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। बेस्ट तरीका ये होता है कि जब भी आप मूव करते हो आप अपना पोस्ट कोड डालो अपने काउंसिल की वेबसाइट पे। वो आपको ये भी बता देगा कि आपको बिल्स में क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, आपके कलेक्शन के डेज क्या होंगे, और हाउ टू मेक श्योर कि आपके पास फिक्स पेनाल्टी नोटिस ना आए। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। होप यू हैव लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमें थम्स अप देना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे।